नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आइए मैं आपको कल की क्लास में वॉइस चालू किया था और वॉइस का डिफिनेशन के साथ साथ है ना टेंस लेवल में सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छा से सीखे थे। चलिए मैं एक बार फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेकर आपको बता देता हूं, तत्पश्चात मैं आगे की ओर मूव करूंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेता हूं प्यारे बच्चों, सी लव्स मी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सी लव्स मी, दिस इज सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लव्स यहाँ पे वर्ब है और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे साथियों, तो सबसे पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट जब आएगा सब्जेक्ट बनके तब मी का क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग एम, और लव का भी थ्री लव्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर, यानी आई एम लव्ड बाय हर, है ना, मुझे उसके द्वारा प्यार किया जाता है। ये आपका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दे दे, तो उसका पैसिव कैसे करेंगे चेंज, अभी मैं उसको पढ़ने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज का मेरा हेडिंग और आज का सेशन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एवी स्ट्रक्चर को लिखते हैं बच्चों। एवी स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्या है, आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस में V1 में आईएनजी अर्थात V4 इसी को कहते हैं, और उसके बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तभी अभी मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर चेंज करते समय एक्टिव स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। बोलो हाँ या ना, तो बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद एक चीज ध्यान देना है, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए कंटिन्यूअस होने की वजह से इसमें मैं एक वर्ब का फॉर्म जोड़ूंगा जिसका नाम है बीइंग। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या जुटेगा, V3, V1, V4 जो है इसका तीसरा फॉर्म जुटेगा V3। वॉइस में सभी में जो भी फॉर्म होगा वो वर्ब के तीसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके ना, V3। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद साथियों वापिस से सब्जेक्ट को मिलाएंगे और एजेंट का प्रयोग करेंगे। ये सब्जेक्ट हुआ। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। फिर से देखिए, एक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 में आईएनजी जोड़ेंगे, ये V4 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसकी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक वर्ब का फॉर्म यानी बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे V4 का तीसरा रूप लिखेंगे अर्थात वर्ब के तीसरा फॉर्म। उसके बाद बाय, और उसके बाद वापिस से लिखेगा सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। आइए मैं एग्जाम्पल देकर आपको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। आइए इसको पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं। पैसिव में चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं आप, ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। चेंज करेंगे तो पहले क्या लिखाएगा साथियों, ऑब्जेक्ट लिखाएगा। तो लिखेगा आ लेटर को मैं आगे लाऊंगा और आगे का पहला लेटर कैपिटल में आ लेटर। इसके अकॉर्डिंग इज या एम आर तीन में से कोई प्रयोग कर लो। तो आ लेटर सिंगुलर होने की वजह से मैं यहाँ पे इज का प्रयोग करूंगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है,
बीइंग का प्रयोग करना है। उसके बाद V3, तो राइट का आपका V3 क्या होता है, रिटेन, आपका इसका V3 होगा रिटेन। और उसके बाद आप Y लिखेंगे और वापिस आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है मेरे बच्चों, देम। तो इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। मैं और लिखता हूं मैं लिखता हूं कि रहीम इज प्लेइंग क्रिकेट। रहीम इज प्लेइंग क्रिकेट, रहीम क्रिकेट खेल रहा है। आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए V1 में ING लगा हुआ है ना, देखिए आप। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग होगा। उसके बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद V3 प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या, रहीम, क्या हो जाएगा, रहीम। इस प्रकार से मेरा पैसिव तैयार हुआ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रहीम। आई होप आपको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को भी पैसिव में बनाने के लिए आ गया होगा, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, पहले आप एक बार इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस था। अब चलिए मैं समझ सकता हूं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस का आप पैसिव बना लोगे, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट में ही प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले वही बात फिर से रिपीट करेंगे, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वही जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहेंगे। आपको याद होगा, आप जरा सा बोलिए तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और इसी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम लोग इसको PV में चेंज करेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे साथियों, तो अभी तुरंत बताएं कि लिखे गए ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग फिर से हैज या हैव का प्रयोग करो, और इसके बाद आपको इसमें एक वर्ब के फॉर्म जिसका बीन कहते हैं, बीन का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज किए थे, लेकिन परफेक्ट में किसका यूज करेंगे, बीन का। बात सुन रहे ना, बीन। उसके बाद लिखेगा V3, तो ये तो अच्छी बात है, V3 में है तो और जो कहते हो लिख देना V3। उसके बाद बाय, और बाय लिखने के बाद वापिस से फिर सब्जेक्ट को एजेंट बना लेंगे। यही सब्जेक्ट है, मैं एजेंट लिख दे रहा हूं। एजेंट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग जब प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है तो सब्जेक्ट ना कहला करके उसको हम एजेंट कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। चलिए मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का मैं एग्जांपल लेता हूं कि आई हैव बाउट अ न्यू कार। आई हैव बाउट अ न्यू कार, मैंने एक नया कार खरीदा है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आई क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा न्यू कार। उसके बाद हैज या हैव सिंगुलर है, इसलिए इसके वजह से आप हैज का प्रयोग करोगे। अब बोलोगे सर यहाँ हैव लिखा था तो आई के अकॉर्डिंग हैव लिखा, लेकिन जो ये न्यू कार है मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रयोग करूंगा। ओके ना। तो न्यू कार हैज, उसके बाद हैज या हैव के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, बीन, तो यहाँ लिखेंगे बीन। और उसके बाद क्या, V3, तो ये V3 तो है ही, तो जो कहते हो मैं लिख दूंगा वाउट। और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का हो जाएगा मी। वापिस आइए एक बार, न्यू कार को मैं पहले लाया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया, उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन का प्रयोग किया,
उसके बाद वी थ्री, बाउट का, बाई का, और वापिस से आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। सो गाइज ये आपका चेंजिंग हुआ। मैं एक और देता हूं आपको एग्जाम्पल। दे हैव प्लांटेड द ट्री, दे हैव प्लांटेड द ट्री, है ना। अगर ट्री को हटा के यहाँ से ट्रीज हटा के ट्री कर दे, कुछ मामला हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, चेंज करो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो क्या लिखेंगे, द ट्री, और द ट्री के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, है ना। द ट्री हैज, उसके बाद बीन लगेगा, बीन लगेगा, उसके बाद इसका वी थ्री, प्लांटेड का प्लांटेड, और उसके बाद बाय, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस का भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हो आसानी से। यानी कहने का सेंस हुआ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा, कंटिन्यूअस का, तो उसमें ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका बीइंग लगाना है और बीइंग के बाद भी थ्री। लेकिन जब परफेक्ट का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है, उसके बाद भी थ्री। बाकी बाई प्लस एजेंट सब में लगता है, आपको मैंने बताया। बस एक चीज याद रखना कि कंटिन्यूअस जैसे ही भी फोर आया वैसे ही तुम उसमें बीइंग का प्रयोग कर देना, और जैसे ही आपका परफेक्ट आया उसमें तुरंत बीन का प्रयोग हो जाएगा। खेला खत्म यहीं पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास किया। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सभी को लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं फिर अगले क्लास में आपसे मिलूंगा, और अगला क्लास जो मेरा होगा वो इसके आगे वाले टेंस लेवल का होगा, जिसमें हम लोग और भी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।